हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि भारत टू फ्रंट वॉर के लिए क्या तैयार है और क्या ये टू फ्रंट वॉर होने की संभावना है और क्या ये टू फ्रंट वॉर जो कि भारत के जो आजकल के जो हालात हैं इसमें क्या ये टू फ्रंट वॉर संभव है। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप ये हमारा वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी 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 तुरंत सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आगे पहुंच सके। दोस्तों, भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है। भारत ही एक ऐसा देश है सारे संसार में जिसने आज तक कभी भी और किसी देश के ऊपर इन्वेड नहीं किया, बल्कि भारत माता ने और देशों की हरकतें और देशों की नापाक मंसूबे मतलब सहे हैं। अगर आप भारत के इतिहास में जाओ तो भारत जैसी आध्यात्मिक धरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी धरती जहाँ पर बड़े बड़े पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए हैं और उन्होंने एकता का संदेश दिया है और उन्होंने शांति का संदेश दिया है। पर और आक्रमणकारियों ने भारत माता को हमारे बहुत लूटा। और पर आज तक कभी भारत ने और किसी देश पे मतलब कभी भी बिना वजह आक्रमण कभी भी नहीं किया। दोस्तों, इस समय आजकल की जो सिचुएशन है, भारत फिर से अपनी खोई शक्ति पाने में लगा हुआ है और उसने बहुत हद तक एक सुपर पावर का टैग हासिल कर भी लिया है। विश्व के सारे बड़े देश भारत की इस उभरती शक्ति को मान रहे हैं और भारत की जो एक परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, उसका सम्मान कर रहे हैं। पर क्या हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना भी इस चीज़ को मान रहे हैं? दोस्तों, ये दोनों देश भारत के परंपरागत विरोधी रहे हैं और इन्होंने भारत को कभी चैन से जीने मतलब नहीं दिया। 1947 के बाद जब आज़ादी हुई आज तक इनकी हरकतों से भारत मतलब जूझता आया है और चाइना की भी हरकतें कुछ ऐसी ही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना ये दो ऐसे देश हैं जो भारत कभी ऊपर उठना देखना नहीं चाहते और ये अपनी सारी कोशिशें करते रहते हैं कि भारत को उठने ना दें और भारत की जो असली ताकत है वो पूरे संसार के सामने कदम ना आए। दोस्तों, पर ऐसा हो नहीं सकता। भारत हमेशा से ही मतलब सदियों से ही विश्व गुरु रहा है और फिर से भारत उसी रास्ते पर है और उसने बहुत हद तक अपनी खोई साख और खोई सारी चीज़ें अपनी पावर से पाली है। दोस्तों, टू फ्रंट वॉर की जो एक वर्ड है टू फ्रंट, इसका मतलब है कि मतलब साइमल्टेनियसली भारत पे दोनों तरफ से मतलब युद्ध होना, पाकिस्तान की ओर से भी और चाइना की ओर से भी। क्या भारत उसके लिए तैयार है? हाँ जी दोस्तों, अब भारत पूरी तरीके से तैयार है। उनकी हमारी भारत की जो मतलब रक्षण नीति है वो अब इस चीज़ को, इस खतरे को उसने बहुत पहले भांप लिया था और अब उस खतरे को उसने देखा और अपनी जो एक स्ट्रैटेजी है और अपने जो बजट्स वगैरह है इसी तरीके से बढ़ाए कि इन दोनों देशों को अपने कंट्रोल में कर सके। दोस्तों, हमारी एयरफोर्स पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रफाल फाइटर जेट्स के आने से भारत की एयरफोर्स और ज़्यादा ताकतवर हुई है। अभी और भी जेट्स आने हैं और रशिया से
S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने से भारत और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और अभी आजकल S-400 की मतलब ट्रेनिंग चल रही है और बहुत जल्दी वो भारतीय सेना के अंदर इंडक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी अच्छा है ना, तो आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही मतलब सुखी है। पर भारत के जो मतलब दोनों पड़ोसी हैं, वो भारत को आंतरिक रूप से तो उन्होंने बहुत सालों से प्रॉक्सी वार के जरिए भारत के अंदर अशांति फैलानी चाहिए, जिसको भारत को बहुत ज़्यादा खामियाजा हुआ। और उसी तरह चाइना ने भारत के साथ 1965 में अक्साई चीन एरिया लेकर और अपने भारत को चाइना पे इतना डिपेंडेंट बना दिया कि उसके जो उधर से मतलब व्यापार आता है, उसके बिना इंडिया उसके बिना रह नहीं सकता। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं इन दोनों देशों की जिससे भारत को पार पाना है। इसी सिलसिले में भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट लिया, जो कि एक काउंटर था चाइना के पाकिस्तान की ख्वाजा फोर्ट के लिए। उसी प्रकार श्रीलंका में हम्बनटोटा फोर्ट है। तो अब आजकल श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भारत श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। और भी कई चीज़ें हैं, इससे इस टू फ्रंट वॉर स्ट्रैटेजी पे भारत और ज़्यादा बलवान हो रहा है। अब अगर ये दोनों देश भारत पे साइमल्टेनियसली हमला करते हैं तो वैसे तो भारत पूर्ण रूप में सक्षम है दोनों फ्रंट्स में दोनों को पकड़ने के लिए और दोनों को मतलब एक तरह से कंट्रोल करने के लिए। पर भारत का जो सबसे पुराना दोस्त है मतलब रशिया, वो भी भारत के सपोर्ट में आएगा। और आजकल तो अमेरिका भी भारत के साथ है, बहुत ही एक मतलब अच्छा संबंध है भारत अमेरिका के साथ। क्वाड देशों में भी है, उधर से ऑस्ट्रेलिया और जापान भी भारत की मदद के लिए आएंगे। तो टू फ्रंट वॉर से अब भारत को घबराने की आवश्यकता है नहीं, भारत पूरी तरीके से सक्षम है। दोस्तों, 1947-48 में जब पाकिस्तान ने पीओके जो आजकल पीओके जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, उसको अपने कब्ज़े में नहीं लिया और इधर से 1965 में चाइना ने अक्साई चीन को अपने कब्ज़े में नहीं लिया। और उसके बाद 1963 में भी कराकोरम पास का एक रीजन है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब है तो सारी चीज़ भारत की है, पर भारत की जो मतलब सरकार थी इतनी बेबस थी, कोई पॉलिसी थी नहीं, बिल्कुल ही एक मतलब कमज़ोर सरकार थी, कोई मतलब डिसीजन लेने की कोई पावर थी नहीं। उन्होंने इस चीज़ को ऐसे रखा और वो चीज़ आज तक ऐसी ही है। आपका एरिया दो देशों ने ज़बरदस्ती कब्जे में लिया हुआ है और वो आपस में एरिया बांट भी रहे हैं। चलिए ये एरिया तू ले ले, हम तेरे को इसको मतलब तोहफे में देते हैं। है भारत की चीज़ और दो देश आपस में इसमें मतलब खेल रहे हैं। तो ये तो भारत सरकार की, जो पहले कांग्रेस सरकार इतने साल तक देश में शासन किया है, उसकी कमज़ोरी थी। अब चीज़ें बदल रही हैं और अगर टू फ्रंट वॉर होता है तो भारत पूरी तरीके से उसके लिए सक्षम है। एयरफोर्स, मिलिट्री, सारा कुछ एकदम सक्षम है। और अगर कोई देश भारत की मदद के लिए आता भी नहीं है तब भी भारत पूरी तरीके से सक्षम है। पर भारत एक क्वाड का एक पार्ट है और साथ ही साथ पुराना दोस्त मतलब रशिया भी है। और भारत वैसे भी नहीं चाहेगा कि उस पर युद्ध हो, क्योंकि भारत एक पीस पसंदा एक मुल्क है। वो ज़्यादा डेवलपमेंट से ही आगे सारे काम हो, डेवलपमेंट से ही इंसानियत तक आया है और डेवलपमेंट से ही आगे सारे काम होंगे। तो क्यों व्यर्थ में फालतू में झगड़ना। होपफुली चाइना और पाकिस्तान को मतलब ये बात समझ में आ जाएगी, वो भी अपने देश के अंदर पीस और डेवलपमेंट से ही सारे काम करेंगे। तो मतलब दोस्तों, होपफुली आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने सर्कल में अवश्य शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक अगले वीडियो के लिए
बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।